नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए F7, बी है F5, सी है F9 और डी है Shift+F7। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे MS वर्ड में आपने काम किया होगा, तो वर्तनी और व्याकरण की जो जांच सक्रिय करने के लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है F7। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तो हमारे सामने टेक्स्ट के नीचे दो तरह की लाइन आती है, एक रेड आती है और एक ग्रीन आती है। तो दोस्तों, रेड जो लाइन आती है उसका मतलब ये है कि वो जो वर्तनी है वो मीनिंग जो है वो गलत है, और जबकि ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि उसमें ग्रामर संबंधी कोई गलती है। तो इन दोनों को सही करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी F7 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, बी है फास्ट गेमिंग, सी है स्लो गेमिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो उमंग ऐप है उसका जो उद्देश्य है वो है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, और 23 नवंबर 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है वो ये तीनों ऑप्शन हैं ऊपर के, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए ट्विटर, बी है फेसबुक, सी है इंस्टाग्राम और डी है व्हाट्सएप। तो देखिए दोस्तों, जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो फेसबुक के विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
ई लर्निंग अर्थात ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ सामग्री किस विकल्प में मिलती है? ऑप्शन ए वीडियो या पीडीएफ के रूप में, वर्क डॉक्यूमेंट के रूप में, सी है स्लाइड शो के रूप में और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, हम ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं या ई लर्निंग जो है उनमें जो हमको पाठ सामग्री मिलती है वो वीडियो के रूप में भी मिलती है, पीडीएफ के रूप में मिलती है, वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में मिलती है, स्लाइड शो के रूप में मिलती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी विकल्प में हमको जो है ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, B2B का पूरा नाम है। ऑप्शन ए बिजनेस टू बास्केट, बी है बेसिक टू बिजनेस, सी है बिजनेस टू बिजनेस और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, B2B की जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस टू बिजनेस। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, बी है नेशनल इजी फंड टैक्स, सी है नेट इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और डी है नेशनल एक्सचेंज ऑफ फंड ट्रांसफर। तो देखिए दोस्तों, एनईएफटी आपने बैंकों में इसका यूज करते हुए देखा होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? ऑप्शन ए सीमित पहुंच, बी है कम सुविधा, सी है फिशिंग अटैक और डी है कम ब्याज दर। तो देखिए दोस्तों, बैंक से जुड़ा जो जोखिम भरा काम है वो है फिशिंग अटैक, जहां आपसे कभी कभी ओटीपी या आपका नाम मांगा जाता है, तो वो जो है फिशिंग अटैक के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये आजकल जो है बहुत चल रहा है। आपके मोबाइल पे भी आपसे कभी ओटीपी मांगा जाए या नाम या डीओबी या और कोई चीज़, तो वो सब जो है जोखिम भरा काम है, इसलिए आप किसी को भी अपना ओटीपी नहीं दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से नेट एस्केप क्या है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल, बी है नेटवर्क रियल का प्रोटोकॉल, सी है वेब सर्च इंजन और डी है वेब ब्राउजर। तो देखिए दोस्तों, जो नेट एस्केप है वो वेब ब्राउजर है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। इसी तरह नेट एस्केप भी एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सिस्टम, सी मल्टीपल सिस्टम और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच जो मध्यस्थता का कार्य है और सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो मैनेज करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। रोम से अधिकतर उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मुख्य मेमोरी, सी है रजिस्टर और डी है रोम। तो देखिए दोस्तों, रोम से जो अधिकतर उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए हम जिस मेमोरी का प्रयोग करते हैं वह मेमोरी है कैश मेमोरी। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइल को डिलीट किया जा सकता है? ऑप्शन ए आइकन्स, बी है सिस्टम टूल्स, सी है प्रोग्राम्स और डी है कोर्टाना। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम टूल्स की मदद से डिस्क पर उपस्थित जो अनावश्यक फाइल होती हैं उनको डिलीट किया जा सकता है सिस्टम टूल्स की मदद से। तो ये बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है? ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी है कार्बन कॉपी, सी है ब्लाइंड कार्बन और डी है कॉपी। तो देखिए दोस्तों, आपने ईमेल किया होगा जीमेल से, तो ईमेल में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है बीसीसी और एक आता है सीसी। बीसीसी जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी की जो फुल फॉर्म है वो है कार्बन कॉपी। तो इसलिए यहाँ बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिए 14। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, बी है वायरलेस फैक्ट्री, सी है वायर फायर और डी है वायरलेस वर्क्स फाइल। तो दोस्तों, आप सभी ने मोबाइल में या कंप्यूटर में वाईफाई का यूज अवश्य किया होगा नेट चलाने के लिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वाईफाई की वो है वायरलेस फिडेलिटी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। रुपे कार्ड भुगतान किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय भुगतान निगम, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो रुपे कार्ड है वो एनपीसीआई अर्थात राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया
और राष्ट्रीय भुगतान की फुल फॉर्म है NPCI। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस माध्यम से नागरिकों तक सभी विभागों की ई सेवाएं पहुंचाने की पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए आधार, बी है सिंगल ऑन लॉग, सी है भामाशाह और डी है सिंगल साइन ऑन इंटरफेस। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा जो नागरिक तक सभी विभागों की जो ई सेवाएं पहुंच रही हैं वो सिंगल साइन ऑन इंटरफेस के जरिए पहुंच रही हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिंगल साइन ऑन इंटरफेस। और इसका जो शॉर्ट नाम है वो है SSO। SSO की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। ये सिंगल साइन ऑन माध्यम से आज नागरिकों तक सभी विभागों की ई सेवाएं पहुंचाने की पहल जो है राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। कभी आपसे SSO की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको लिखना होगा सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बी है बीमा प्रीमियम का प्रबंधन, सी है कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा और डी है शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, जो आयुष्मान मित्र होता है उसकी जो भूमिका है इसमें वो है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, गूगल वर्क स्पेस में डेटा संग्रह के लिए कौन सा टूल उपलब्ध है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है गूगल कैलेंडर, सी है गूगल फॉर्म्स और डी है गूगल मीट। तो देखिए दोस्तों, जो गूगल वर्क स्पेस है और उसमें डेटा संग्रह के लिए जो टूल उपलब्ध होता है वो होता है, आप सभी ने देखा होगा, वो है गूगल ड्राइव। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गूगल ड्राइव ये डेटा संग्रह के लिए एक आवश्यक टूल है। अगला क्वेश्चन है, PNG का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए प्रेटी न्यू ग्राफिक्स, बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सी है पिक्चर नेक्स्ट जनरेशन और डी है प्रिंट नाउ ग्राफिक्स। तो देखिए दोस्तों, PNG जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा टूल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोटोशॉप, बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है MS पेंट और डी है लाइट रूम। तो देखिए दोस्तों, जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम टूल का उपयोग करते हैं वो है फोटोशॉप। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21,
ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी है प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी है डाटाबेस मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वीडियो गेमिंग, बी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी है टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन और डी है ग्राफिक्स डिजाइन। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम्स है उसका जो मुख्य उपयोग है वो है टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपका यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, बी है संदेश को हटाएंगे, सी है संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है और उस ईमेल के जरिए आपका अगर यूजर नेम या पासवर्ड पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में आप जो है क्या करोगे? तो इसका सही आंसर है ए उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा चोरी करना, बी है सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सी है कंप्यूटर को तेज करना और डी है नेटवर्क सुधारना। तो दोस्तों, जो फिशिंग अटैक है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेटा की चोरी करना। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, एक वेबसाइट यूआरएल जो https:// से शुरू होता है और एड्रेस के बारे में एक पेडालॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग, बी है वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना, सी है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों सुरक्षा है और डी है वेबसाइट ऑफलाइन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखिए 26, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स,
सी है वुड्स और डी है वर्म्स। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, वायरस। क्योंकि वायरस जो होता है ये स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है और ये फाइल और सिस्टम जो होती है उनको ये नुकसान भी पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए 27। जानकारियों, डेटा, सूचना को चित्रों, ग्राफिक्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, बी है स्मार्ट आर्ट, डी है ग्राफ, सी है ग्राफ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो जानकारी है या डेटा है या कोई भी चित्र है या ग्राफ या एनिमेशन है या आकृति के द्वारा दर्शाने में जो सक्षम बनाता है वो है स्मार्ट आर्ट। आपने स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया होगा। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए। पावर पॉइंट में अगर गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी गई है तो उसे बहाल करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+Z, बी है अंडू, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर गलती से कोई भी स्लाइड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए हम Ctrl+Z या अंडू जो शॉर्ट की है उसका प्रयोग करते हैं। Ctrl+Z को ही हम अंडू बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट पिक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए और स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो दोस्तों, इंसर्ट पिक्चर का जो उपयोग है पावर पॉइंट में वो हम करते हैं स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? ऑप्शन ए गोल सीक, बी है पाइवेट टेबल, सी है बुलियन ऑपरेटर और डी है कस्टम फिल्टर फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करता है वो टूल है गोल सीक। और एक्सेल में आपने गोल सीक फंक्शन का अवश्य प्रयोग किया होगा। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक वर्ग शीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्ग शीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए अनफ्रीज पेंस कमांड, बी है फ्रीज पेंस कमांड, सी है होल्ड टाइटल कमांड और डी है स्प्लिट कमांड। तो देखिए दोस्तों, इस फंक्शन का भी आपने उपयोग किया होगा कि आपकी रो और कॉलम जो हैं उसको आपने होल्ड भी किया होगा और जब वर्कशीट को आपने स्क्रॉल किया होगा ऊपर नीचे तो आपने किसका उपयोग किया? तो इसके लिए हम जो हैं फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करते हैं। क्योंकि फ्रीज पेंस कमांड के उपयोग से क्या होता है कि रो और कॉलम जो हैं वो स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। यहाँ जो है रो और कॉलम जो है फ्रीज हो जाते हैं, एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां। रिलेटिव रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए दो सेल जैसे A1 से 15, A1 में 15 और B1 में 5 वैल्यू है, तो C1 में इनके गुणा का रिलेटिव रेफरेंस क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए A1 इंटू C1, B है A1 इंटू B1, C है C1 इंटू B1 और D है C1 इंटू C1। तो दोस्तों अगर हमको C1 में गुणा करना है तो यहाँ हमको एक फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला होगा C1 में बराबर लगाएंगे, फिर A1 की जो वैल्यू है उसको हम गुणा कर देंगे, ये स्टार का चिन्ह, और गुणा कर देंगे B1 से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो B होगा, क्योंकि B1 में है A1 इंटू B1। तो इससे क्या होगा, जो C1 सेल है उसमें इनके गुणा का रिलेटिव रेफरेंस प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक ऐसी प्रक्रिया एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजाता है कहलाती है। ऑप्शन ए मेल मर्ज, बी है मैक्रो मर्ज, सी है मेगा मर्ज और डी है माइक्रो मर्ज। तो दोस्तों MS वर्ड में आपने इसका उपयोग किया होगा। जब एक साथ हमको बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजना हो तो वहां मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। तो ये ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, बी है पेपर साइज, सी है पेज लेआउट और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है कि पेज जो हैं दो प्रकार के होते हैं। इस तरह का जो पेज होता है ये पोर्ट्रेट पेज कहलाता है, और इस तरह का जो पेज होता है वो लैंडस्केप कहलाता है। और ये दोनों जो हैं ये पेज के ओरिएंटेशन में आते हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। MS वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए F7, बी है F5, सी है F9 और डी है Shift+F7। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है इसी वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए F7, क्योंकि हम ग्रामर संबंधी जांच के लिए, वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए हम F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और आप दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।